डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस बात को काफ़ी समय से लिख रहे थे कमेंट्स में हमें कि फंगल इन्फेक्शन पे वीडियो बनाई जाए, ताकि जिन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन है वो इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। इसी के चलते हमने आज का वीडियो फंगल इन्फेक्शन पर रखा है, और अगर सही तरीके से इस वीडियो को समझा जाए और जो बताई गई जानकारियां हैं उसको अप्लाई किया जाए और बताई गई दवाइयां इस्तेमाल की जाएं तो निश्चित रूप से बहुत आराम आएगा। इंसिडेंस किन लोगों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ये हम बताएंगे। महिला, पुरुष, बच्चों सभी में ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये रिंगवॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको इमेज में दिखाया है। फंगल इन्फेक्शन यानी रिंग भी बन जाते हैं और दूसरी फॉर्म्स के रूप में भी शरीर में ये अपीयर होता है। क्या कारण है फंगल इन्फेक्शन का, किन कारणों की वजह से आज फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से अगर अंग्रेज़ी दवाओं के कांटेक्ट में मरीज़ है, बहुत लंबे समय से अंग्रेज़ी दवाएं खा रहा है, बहुत समय से एंटीबायोटिक्स है, दर्द की दवाइयां हैं या कोई भी और दवाइयां बहुत लंबे समय से चल रही हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। खान पान में अगर बहुत ज़्यादा अंडा, मीट, मछली, पकौड़ी, समोसा, पराठा, तली हुई चीज़ें, जितनी भी ये स्पाइसी ऑयली चीज़ें हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं तो फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन को ये पैदा करता है। मैं बताऊंगा कि क्यों फंगल इन्फेक्शन इन चीज़ों से होता है। बहुत लंबे समय तक टोबैको का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखे की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में टोबैको अगर यूज़ कर रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। बहुत लंबे समय से अगर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फंगल इन्फेक्शन के चांस होते हैं। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से भी फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, चाहे वो खान पान हो, हमारे तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, टोबैको हो, अल्कोहल हो, अंग्रेज़ी दवाइयाँ हों, ये सारी की सारी हमारे लीवर को अफेक्ट करती हैं, और लीवर अफेक्ट होने की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन पैदा होता है। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड पीएच लेवल है वो वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से इस तरह के फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर पर अटैक करते हैं और हमारी बॉडी फंगल इन्फेक्शन से अफेक्ट हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन कितने तरह का होता है ये हम आपको बता रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन की कई तरह की प्रजातियां हैं। ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो हमारे इंग्वाइनल एरियाज में होते हैं उसको टीनिया क्रूरिस के नाम से जाना जाता है। ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो हमारे नाखूनों को खा जाते हैं वो टीनिया अंगियम के नाम से जाना जाता है उनको। ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो हमारे सर में हो जाते हैं, जो हमारे बालों के अंदर जो परत है, एपिडर्मिस है, उसकी केराटिन प्रोटीन को खा लेते हैं, जिसकी वजह से गंजापन भी हो जाता है। टीनिया केपाइटिस के नाम से उसको जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा होने वाली एक बीमारी है फंगल इन्फेक्शन, जो कि जगह जगह से स्पॉट्स के रूप में, जैसा कि हम इमेज में आपको दिखा रहे हैं, स्पॉट्स के रूप में बाल वहाँ से बिल्कुल गिर जाते हैं और एक स्पॉट्स के रूप में गंजापन दिखाई देता है। उसको टीनिया केपाइटिस कहते हैं। अगर हमारे पेट के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है तो टीनिया एब्डोमेनालिस नाम की जो कि स्पीसीज़ है। अगर हमारे पैरों पर फंगल इन्फेक्शन है तो टीनिया पेडिस के नाम से उसको जाना जाता है। ये सारे के सारे जो फंगल इन्फेक्शन हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन हमारी स्किन को खा लेते हैं और कुछ हमारे नाखूनों को। चूँकि फंगल इन्फेक्शन की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं और उसमें से कुछ स्पीसीज़ मैंने आपको बताई जो कि हमारी बॉडी में ग्रो करती हैं। हालांकि हमारे माउथ के अंदर भी फंगल होता है, लेकिन वो अगर सरवाइव कर जाए तो वो अपने नाम से जाना जाता है। तो किस तरह से इस फंगल इन्फेक्शन से बचा जाए, कौन सी ऐसे तरीके हैं जिससे हम इससे बच सकें, और क्या ऐसे प्रिवेंशन हैं जो हम ले सकें, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, खाने में फल, सब्जियां, रोटी, चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाने में रिफाइंड देसी घी का इस्तेमाल ना करें। जितना भी खाना हो हमारा वो सरसों के ऑयल में बनाएं और लोहे की कढ़ाई में बनाएं, या लोहे की या एल्युमिनियम वो स्टील के बर्तन में बनाएं। एल्युमिनियम का बर्तन खाने में जितना कम हो सके इस्तेमाल करें। दूसरा,
जितना भी हमने बताया कि पकौड़ी, समोसा, पराठा, तली हुई चीज़ें, टोबैको, अल्कोहल, अंग्रेज़ी दवाइयाँ या बहुत सारे स्टीरॉइड या बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटीन वाले ऐसे दवाइयाँ लोग लेते हैं, तो ये सारी की सारी हमारे लीवर को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इनको ना लें। तो ये कुछ बचाव हैं। रोज़ गुनगुने पानी से नहाएं, साबुन से नहाएं, तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। पानी खूब पिएं। हम बता रहे हैं कि आपको कौन सी ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल करके इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इसमें 2 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्डियूज मैरियानस और एंड्रोफिस पैनिकुलेटा मदर टिंचर दोनों के ले लीजिए और आधा कप पानी में दोनों की 5-5 बूंद डाल के नियमित रूप से दिन में 3 बार लीजिए। खाने से पहले लेना दवा। और अगर ये 2-3 महीने आपने कंटिन्यू दवा ले ली तो ये फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हमारी जानकारी फंगल इन्फेक्शन पर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप फंगल इन्फेक्शन से ठीक हो सकते हैं। हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।